गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमंगनी सा स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। एंड यस, बहुत 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 लंबे टाइम के बाद में आज फाइनली मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। बीच में मैंने बहुत बार किया था बट किसी ना किसी रीज़न से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। पर आप सब लोगों का इतना मैसेजेस, इतना प्यार मिल रहा है अभी भी कि जीजा व्लॉगिंग प्लीज़ कीजिए। सो फाइनली मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं, देखी जाएगी जैसे भी टाइम मिल रहा है, टाइम निकालेंगे, मैनेज करेंगे। और क्यों इतने टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट मेरे कलेक्शन का वीडियो भी नहीं आ रहा था। तो क्या क्या रीज़न थे वो भी मैं बताने वाली हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेजर रीज़न्स थे और फैमिली रीज़न्स थे जिसके वजह से मैंने बिल्कुल से भी यूट्यूब पे आना बंद कर दिया था। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे उस चीज़ का, और ना मैं मेंटली उस स्टेट में थी कि मैं वीडियो शूट करूं, वीडियोस अपलोड करूं। बट यस, अब सारी चीज़ें ठीक है, तो वापस से हम आ गए हैं व्लॉगिंग पे। एंड ऑफ कोर्स कलेक्शन के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं शूट करने वाली हूँ आज, और सुबह का टाइम हो रहा है अभी। मैं इस रूम में बैठी हूँ, अंदर बेडरूम है और भव्या के पापा और भव्या सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो यहीं से व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी मुझे भव्या का टिफ़िन बनाना है। यस, बहू स्कूल जाने लगी है। आप सब लोग, मतलब काफ़ी लोगों का इतना ज़्यादा भव्या के लिए कंसर्न और प्यार रहता है ना कि कैसी है वो, बड़ी हो गई है, दिखाओ तो सही वो कैसी है। तो चलिए जी, आज से व्लॉग्स में आप भव्या को भी देखेंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी। और व्लॉग पूरा देखिएगा, जो भी बातें थी, क्या क्या हुआ इन 6 महीनों में, क्यों मैं नहीं आ पाई, क्या मजबूरी थी, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। एंड मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। और कलेक्शन के वीडियोस भी यस डेफिनेटली अभी फटाफट, ये देखो आपको साड़ीज़ वगैरह भी दिख रही होंगी, अभी मुझे शूट करना है ये, तो मैंने कल ही लगा के रख दिया था। तो चलिए जी, पहले फ़िलहाल मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ नीचे किचन में। भव्या का टिफ़िन रेडी करना है, फिर आके भव्या को रेडी करना है। एक बार ये सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत भागा दौड़ी वाला होता है। उसके बाद में मैं फुर्सत से बैठ के आपको सारी चीज़ें बताऊँगी और फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। व्लॉग प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखिएगा। जा बिट्टू, बाबू बेटा, जगो ना बेटा, भवी देखो तो उज्जा बेटा, देख सब लोग आ गए, बच्चे स्कूल में, गेट खुल गया, देखो खिड़की से देखो, उठो। अच्छा देखो मम्मी ने टिफ़िन में क्या बनाया आज आपके, बाबू जगो रहा, उज्जा बेटा। हाँ एप्पल भी है। हाँ, एप्पल भी है। आओ खड़े हो, ये टिफ़िन के नाम से जगती है। एप्पल दिखाऊं? अभी दिखा रही हूँ। वो का टिफ़िन रेडी हो गया है, मैं पैक कर रही हूँ। पोहे हैं, उसको पसंद है। मखाने हैं, इसमें मैं दही डालूँगी, दही नीचे है, फिर वो निकाल के डालूँगी। ये एक और टिफ़िन दिया है, ये दूध इसने फिनिश कर लिया। ये एक और टिफ़िन है इसका, ये फ्रूट्स का है, इसमें नाशपाती और आलू वो खा रहे हैं। 1-2 पीसेस इसने अभी खा लिए, थोड़े स्कूल में खा लेगी तो। और ये भभू की पानी की बोतल है। तो अभी बस इनको पैक कर देते हैं। हमारी भभू भी रेडी हो चुकी है, चलिए फिर चलते हैं। ओके, यहाँ बैठी है, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। और ये रही भव्या की स्कूल, ये ये यहीं से बैठ के देखती है कि कौन सा बच्चा आ गया, कौन सा नहीं आया, फिर जाती है। चले चले बिट्टू, आ जाओ। नहीं नहीं, लेट हो जाएंगे, फिर प्रेयर शुरू हो जाएगी। दही डाल दिया। दही मैं डेली देती हूँ भव्या को, चाहे मैं बाकी कुछ भी दूँ, बट दही डेली देती हूँ बिकॉज़ ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, और भव्या को पसंद भी है, वो चाव से खाती है। रुको तो, मम्मी के लिए तो रुको। आज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है। भाभी देखो यहाँ, बाय बोल दो, बाय, मैं स्कूल जा रही हूँ। और ये रहा मेरा स्कूल। चलो चलो चलो, हटो, गेट खोलने दो। तो ये है बबू की स्कूल, और हम आ गए अब घर में। चलते हैं अंदर। सो जी, मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, हेयर वॉश कर लिए हैं और तैयार हो चुकी हूँ। अब जाते हैं मंदिर। साथ लो। चलो जी, ये मैं खाती हूँ, थोड़ा सा भव्या के लिए रखेंगे, बाकी नीचे है। ओके, सो फाइनली मैं सेटल हो गई हूँ, बैठ गई हूँ, और आज मन की सारी बातें जो भी 6 महीने से चल रहा है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो शुरुआत हुई थी जहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन प्लान हुआ था,
मम्मी के कैटरेक्ट का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोल रखा था, काफ़ी टाइम से था, बट कुछ ना कुछ करके टल रहा था कि अभी करेंगे तभी करेंगे, बट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर अंकित ने और डैडी ने कहा कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अब करवा लेना चाहिए। तो वो प्लान हुआ था और मुझे पता चला था। मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, जब आपका ऑपरेशन होगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगी, इसी बहाने आपके पास रहना भी हो जाएगा। तो वो चीज़ थी। तो मैं यहाँ से गई थी, ये बात है सर्दियों के टाइम की, तो और तब भव्या स्कूल नहीं जाती थी ऑब्वियसली। तो मैं तब गई थी मम्मी के पास में एंड आई वाज लाइक कि मैं जा रही हूँ, 1 महीने रह के आ जाऊँगी, मम्मी का ऑपरेशन भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी और टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और भव्या को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने भव्या का भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो गई थी ये सोच के यहाँ से, और मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं जो चीज़ें सोच के जा रही हूँ, चीज़ें आगे जाके बिल्कुल बढ़ने वाली हैं, ऑपोजिट होने वाली हैं। तो मैं गई, मैंने शादी भी अटेंड की थी गांव में, सिरसिला में। मैंने उसके भी वीडियोस बनाए थे, पर कुछ भी मतलब मैं बता रही हूँ ना, पता नहीं क्या हुआ, हर चीज़ ऐसे चौपट होती चली गई ना। मैं सोचती कुछ थी, होता कुछ था। मेरे फ़ोन में लिटरली जनवरी से लेके इतने वीडियोस भरे हुए हैं, लेकिन मैं उसके कभी पोस्ट ही नहीं कर पाई, कभी अपलोड ही नहीं कर पाई, एडिट नहीं कर पाई। कुछ ना कुछ आगे से आगे प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तो यस, मम्मी का हमने प्रॉपर सारा चेकअप वगैरह कराया। थोड़ा सा इशू था बिकॉज़ मम्मी डायबिटिक हैं, शुगर है उनको, लास्ट ईयर ही हुई है, मतलब 1-1.5 साल ही हुआ है। बट आप शुगर जिनको भी है उनको पता होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी भी ऑपरेशन में जब आप शुगर पेशेंट हो तो आता है। तो वो चीज़ थी कि हमें इनका पहले शुगर कंट्रोल करना था। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि शुगर लेवल डाउन जाएगा, उसके बाद में ही मैं ऑपरेट करूँगा। तो पहले तो हम उस चीज़ पे लगे और मम्मी ने बहुत मतलब सारी चीज़ें फॉलो वगैरह करके अपना शुगर कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट चीज़ आई ऑपरेशन के टाइम की। तो मम्मी का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो गया। और देखिए, मैंने उस टाइम पे कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, एक छोटा सा मैंने क्लिप लिया था मम्मी का, बस दैट्स इट। समहाउ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ हॉस्पिटल्स या जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो मैं बाकी चीज़ें बहुत कुछ होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसमें मैं कैमरा लेके और नहीं हो पाया, मुझसे नहीं हुआ। आई नो ब्लॉगर्स करते हैं, वो काम ही होता है कि हर चीज़ शेयर करना, पर मैं उस मेंटल स्टेट में ही नहीं थी। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है, मैं बैठ के उसको शूट मैंने नहीं कर पाई। सो फाइनली ऑपरेशन होके और फिर हम घर आ गए थे। जो भी केयर थी, जो भी बीच बीच में चेकअप, टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो सब चल रहा था। मम्मी की केयर भी चल रही थी, सब कुछ था एंड वी वर लाइक कि चलो ठीक है, हो गया। उसी बीच में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मेरे जीजा हैं, जो मेरे ननद हैं, वो उनका मतलब वो एडमिट थे और उनका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था ना। वो एक बहुत बड़ा शॉक था और मुझे उसकी इंटेंसिटी बहुत बाद में पता चली कि इतना बड़े लेवल का, बिकॉज आप नहीं सोचते हो ना, आप क्यों अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए ऐसे सोचोगे कि इतना ज़्यादा होगा या इतने बुरे लेवल पे चीज़ें होंगी या ऐसे होगा, तो वो नहीं पता रहता है। तो भव्या के पापा ने मुझे कॉल पे बताया था कि ऐसे ऐसे दीदी की तबीयत ख़राब हुई है, उनको सडनली शुगर पता चल गया, बिकॉज़ और वो भी मतलब उनका शुगर लेवल भी 500 क्रॉस कर गया था। तो वो बहुत सडन था, क्योंकि मतलब और शॉकिंग इसलिए था क्योंकि मैं उनके पास में मतलब इतने टाइम, जीजा यहाँ पे 6 महीने थे, हम साथ में रहे थे, और उनको ऐसा कुछ भी मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ तो भी लगे, कुछ भी ऐसा सिम्टम वगैरह नहीं था। बस वो यहाँ से गए थे और कुछ दिन बाद में ही हमें ये चीज़ पता चली कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो एडमिट हैं और डॉक्टर ने उनका हार्ट ऑपरेशन के लिए कहा था नाउ। और वो बहुत मेजर ऑपरेशन, लाइक प्रॉपर ओपन हार्ट सर्जरी, बिकॉज जो हार्ट वाल्व है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगी, मैं बहुत ऊपर से आपको चीज़ें बता रही हूँ, बट आप समझिए कि वो सिचुएशन एक के बाद एक, मतलब एक ऑपरेशन जस्ट मम्मी का हील हो रहा था, वहाँ पे दूसरी चीज़ की खबर मिली थी। तो इन्होंने मुझे बता दिया था कि होने वाला है। और मुझे जाना था दीदी के पास में हॉस्पिटल में जब उनका ऑपरेशन हो, उस पूरे टाइम में। तो बस अब वो दिन ऐसे थे ना कि मैं सिर्फ वेट करती थी कि कब फ़ोन आएगा, कब जाना है। मैंने मतलब लिटरली अपना सामान वामान सब पैक करके रखा हुआ था और थोड़ा सा टाइम लगा उस चीज़ को, क्योंकि इतना बड़ा सर्जरी है। तो जो ऑपरेशन किस डॉक्टर से करवाना है, कौन सा बेस्ट है, कहाँ हॉस्पिटल बेस्ट है, ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अब वो जैसे ही पता चला, वहाँ से मैं मम्मी के पास से मैं चली गई दीदी के पास में। और क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में मतलब दीदी काफ़ी दिन, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे था, हमें एक आइडिया दे दिया गया था कि 7 से 8 दिन आईसीयू में हॉस्पिटल में दीदी रहेंगे। तो मुझे ये पता था कि मैं भव्या को लेके नहीं कर सकती। बच्चे के साथ आप सब समझते हैं कि बच्चे को देखें या हॉस्पिटल में, और भव्या नहीं रह सकती। तो मैंने भव्या को मम्मी के पास छोड़ा उस सिचुएशन में। मम्मी की भी आंखें, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था और कोई, मैं मतलब कहाँ छोड़ती भव्या को, और बच्ची के साथ में नहीं हो सकता था। तो मैं भव्या को मम्मी के पास छोड़ के गई। और सही बता रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प मम्मी की
आगे मैं आपको बताऊंगी काकी साकी इनकी हुई है भव्या के लिए, क्योंकि बच्ची मतलब एक होता है ना आपकी बच्ची को कोई संभाल ले, आप बाकी चीज़ फिर संभाल सकते हो, बच्चे का टेंशन हट जाता है। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी भव्या को लेके कि मम्मी के पास है वो, और वो मम्मी उसे बहुत मतलब मम्मी से उसका अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा, मम्मी ने उसको बहुत रखा है, बहुत मतलब उसका और मम्मी का एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट है। तो फिर मम्मी के पास ही मैं भव्या को छोड़ के चली गई थी और जयपुर आ गई। दीदी एडमिट हुए, सारे रूटीन टेस्ट वगैरह मतलब बहुत कुछ था, और वो सब है ना मतलब हम सब के लिए, मैं और भव्या के पापा थे थ्रू आउट, और जीयूसा थे, हम तीनों थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब पूरे प्रोसेस में। तो हमने वो सारी चीज़ें बहुत करीबी से देखी हैं, और मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती इमोशंस उस टाइम पे क्या होते हैं। ऑब्वियसली जिनका हो रहा है उनका तो मतलब उन्होंने तो बहुत कुछ देखा है, वो तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती। जो चीज़ें उन्होंने फेस की है, जो उनका मैं मतलब कोई मुझे बोल दे कि मेरी सर्जरी हो रही है, इतनी बड़ी सर्जरी होने वाली, जिसमें आपको ये भी नहीं पता कि कितना % इसका रिकवरी चांसेस है, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी वो मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती। बट मैं तो हमारा बता रही हूँ, हम तीनों की भी हालत ख़राब हो गई थी। जब चीज़ें हमें पता चलती थी, डॉक्टर्स हमें बताते थे, ऑब्वियसली आप वो पूरा साइन करवाते थे, जीयूसा से वो पूरा एक पेपर लिखवाया था कि अब मैं खैर उन सब चीज़ों के बारे में नहीं, क्योंकि जगदम्बा की कृपा से सब ठीक है। बट बहुत मतलब हमने वो चीज़ देखी, और दीदी को उस सिचुएशन में वहाँ देखना वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। भव्या के पापा तो मतलब वो देख भी नहीं पाए थे, ऐसा हो गया था। तो हम ही जाते थे मिलने के लिए, वो बाहर रहते थे, मैं और जीयूसा अंदर जाते थे। बहुत सारी चीज़ें थी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, पर वो फेज़ भी निकला। और क्या मैं उस टाइम पे व्लॉग करूँ, आप बताएं किसका मेंटल स्टेट ऐसा होगा कि जब आपके फैमिली का कोई एक मेंबर है वो आईसीयू में है, उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो यू विल नेवर इवन थिंक ऑफ ब्लॉगिंग कि आप कैमरा निकालो या कुछ करो या अपडेट दूँ मुझे। हाँ, एक चीज़ की मैं बहुत आभारी हूँ, इस पूरे थ्रू आउट ये जो जब तक मैं इनएक्टिव थी, सोशल मीडिया से गायब थी, आप सबके मैसेजेस, आप सबके कॉल्स, प्यार मतलब अब तक आते हैं। इनफैक्ट आज सुबह तक भी कि पैसा क्या हो गया है, आप ठीक तो हो ना, भव्या ठीक तो है ना, फैमिली में सब ठीक है। तो ये एक चीज़ को देख के ही मैंने समवॉट शुरू किया है कि चलिए फिर से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, जैसा भी होगा अच्छा बुरा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस आप प्यार देते रहिएगा जैसा आप हमेशा देते हैं। तो बस वो एक कारण है, आप सबने उस टाइम पे भी किया। मैं बहुत सारे लोगों के कॉल्स नहीं उठा पाई, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाई, मतलब हर दिन ऐसा होता था 100+ मैसेजेस, 200+, बिकॉज कलेक्शन जिनको चाहिए होता था बुटीक वालों का, उनके भी मैसेजेस आते थे, मेरे सब्सक्राइबर्स के भी आते थे, और मैं फ़ोन रखती ही नहीं थी अपने पास में। कभी यहाँ भागना है, कभी वहाँ भागना है, कभी कुछ करना है। आप उस टाइम पे मतलब फ़ोन तो मैंने छोड़ ही दिया था उस टाइम पे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए जिनके भी मैंने उस टाइम पे कॉल्स नहीं उठाए, मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। बट आई होप आज ये वीडियो देखने के बाद में आप मेरी सिचुएशन समझ पा रहे होंगे, एंड आई एम रियली सॉरी। अब जाके मैं वापस से बैक टू ट्रैक आई हूँ। पिछले कुछ महीने बहुत बुरे थे। उसके बाद में जीजा को हम घर ले आए, लेकिन हम कोटपुतली नहीं लाए थे, हम जयपुर में ही रुके हुए थे, क्योंकि ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल हुआ था, बहुत मेजर था। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो, हम कोटपुतली से 2 घंटे ड्राइव करके दीदी को लेके जाएं, हम वो चीज़ नहीं चाहते थे। तो हम जयपुर ही रुके। उतने दिन भी मैं वहीं पे उनके साथ में थी, मैं और भव्या के पापा। और भव्या जो है वो मम्मी के पास थी तब तक भी, और फिर जब मम्मी जाने लगे तब लास्ट में भव्या को मैं अपने पास ले आई थी। यहाँ तक भी सिचुएशन ठीक थी, हमें लगा चलो ठीक है, सेकंड सर्जरी हो गई, अब तो सब कुछ ठीक है। देन एक और चीज़ हुई कि फिर भव्या के पापा का ऑपरेशन प्लान हुआ, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, अगेन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इनके गाल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, जो कि काफ़ी बढ़ गया था। पता था हमें कि है, एंड वी वर ट्राइंग थोड़ा सा नेचुरली, क्योंकि इसके पापा अवॉइड कर रहे थे एक सर्जरी करवाना, कि नेचुरल प्रोसेस से, आयुर्वेद से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, क्योंकि एक होता है ना कि जब आप हॉस्पिटल और ये ऑपरेशन सर्जरीज़ ये देख के मतलब उन दिनों में मैं अपना दिमाग बता रही हूँ, मतलब मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरे को सिर्फ उल्टे ख्याल आते थे। तो मेरे ये था कि नहीं, एक बार हम डॉक्टर से मिलते हैं, पूछते हैं कि आपकी सिचुएशन में भी अभी क्या है, कैन वी वेट, हम नेचुरली ट्राई करें इसको निकालने का, क्योंकि पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो नहीं निकलती जनरली नेचुरली। अगर किडनी में है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, बट नॉट फॉर गॉल ब्लैडर। तो मैंने कहा नहीं, बहुत ज़बरदस्ती, और भाई इनको मनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। जब हम गए, डॉक्टर ने लिटरली डांट लगा दी कि ये अच्छा खासा बड़ा स्टोन है एंड यू शुड नॉट वेट, क्योंकि आगे जाके वो कैंसरस बन सकता है, वो फट सकता है, वो ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो लिवर को अटैच हो सकता है, तो फिर कल को निकालने में प्रॉब्लम होगी, लिवर डैमेज हो सकता है। इतना सुनने के बाद में तो मतलब
वो दिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और ऐसे था कि बस अभी के अभी करवाओ, अभी के अभी ऑपरेशन करवाओ। ऑब्वियसली भव्या के पापा को भी फिर सिचुएशन समझ में आई थी, उन्हें वो कोई भी इंसान अपनी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेता, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है चलो करवाते हैं। तो इस तरीके से 3rd सर्जरी प्लान हुई और फिर ये था कि मतलब हो जाए। फिर दीदी उस टाइम पे रेस्ट उनका चल रहा था, तो मुझे ये था कि इनका भी मैं साथ ही साथ करवा लेती हूँ, फिर दोनों भाई बहन फिर साथ में कोटपुतली चलें और फिर दोनों रेस्ट करें। क्योंकि जब से उन्होंने वो डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशंस बता दिए थे, मैं ऐसा था कि एक दिन नहीं वेट कर सकती। और उस टाइम पे अब ऐसा हो गया था कि मैं भव्या को, क्योंकि भव्या मेरे साथ थी और बच्ची से 3 साल की है ना, छोटी बच्ची है, उसको चाहिए कोई जो उसको प्यार दे, उसके साथ रहे। एंड उस टाइम पे मेरे काकीसा काकोसा सुमन आंटी, मेरे सबसे छोटी काकीसा, मैं जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आपको आपके बुरे टाइम पे पता चलता है आपके लोगों का, कौन है आपके लिए कौन नहीं है। एंड मेरी फैमिली, थैंक यू सो मच उस टाइम के लिए। बड़े पापा, बड़ी मम्मी उस टाइम पे गांव में थे, बाद में आ गए थे। सुमन आंटी, महेंद्र अंकल, मतलब वो बोले भव्या का चिंता बिल्कुल छोड़ दो। मैं भव्या को उनके पास छोड़ाई थी और मैं इतना डर रही थी क्योंकि दिन में तो भव्या रह लेगी, मुझे पता था अब कैसे भी। रात में मैंने कहा इसको मम्मी चाहिए होगी सोने के लिए, क्योंकि मेरे अलावा भव्या सिर्फ अब तक मेरी मम्मी यानी अपने नानीसा के पास ही रही है, रात में सोई है उनके पास। तो मुझे और किसी पे मतलब गारंटी नहीं थी कि भव्या रह लेगी, परेशान करेगी, मुझे लगा खाएगी या नहीं खाएगी। मतलब एक माँ की चिंता आप समझ सकते हो। एक तरफ ये था कि भव्या के पापा का ऑपरेशन, तो मुझे उनकी टेंशन, और दूसरी तरफ ऐसा था कि भव्या का भी था। तो भव्या के पापा 3 दिन एडमिट थे और मैं तीनों दिन हॉस्पिटल में कंटिन्यू थी। मतलब मैं 1 सेकेंड के लिए भी उनको छोड़ के नहीं गई थी, ना नहाने, ना खाने, ना सोने, मैं हिली ही नहीं थी हॉस्पिटल से। तो मैं प्रॉपर अपना एक बैग भर के, झोला भर के ले आई थी कि उस समय में मैं बहुत इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा। मैं बात बात पे रोती थी, हर चीज़ की चिंता करके रोती थी, भव्या को याद करके रोती थी, फिर यहाँ पे भव्या के पापा को देख के रोती थी। मुझे मतलब बहुत वीक हो गई थी मैं। और व्लॉग या बिज़नेस या क्लोथिंग का तो मेरे दिमाग में ख़्याल भी नहीं आता था उस समय। तो बस ये था कि ये सब ठीक हो जाए। एंड यस, बहुत मेजर सर्जरी नहीं थी। मैं मतलब जैसी दीदी की थी जिस लेवल की, उतनी बड़ी सर्जरी नहीं थी, पर इनके में भी थोड़ा सा ज़्यादा था। जो कट्स वगैरह लगे थे ना, वो थोड़े ज़्यादा थे। इनका ऑपरेशन भी थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चला था, क्योंकि जो स्टोन साइज़ थी वो बहुत बड़ी थी। मैं दिखा नहीं सकती, मेरे पास है वो प्रॉपर पूरा वीडियो। जब ऑपरेशन थिएटर से मैं और बड़े पापा बाहर बैठे थे जब ऑपरेशन चल रहा था इनका, और जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, उन्होंने मुझे वो प्रॉपर गाल ब्लैडर चीर के और वो इतना बड़ा स्टोन दिखाया, और उसमें लाइक वो ट्रे में उन्होंने ऐसे डाला, कोई जैसे वो नहीं, कंचे नहीं होते मोटे वाले, बड़े वाले, मतलब अच्छे खासे साइज़ के, इतना हार्ड वो। एंड डॉक्टर वाज लाइक कि आप इससे उम्मीद कर रहे थे कि ये पिघल जाएगा और निकल जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल था ये। बहुत सही टाइम पे आपने करवा लिया, वरना ये आगे बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता था। तो थोड़े से इनके इस वजह से जो कट्स लगे थे वो बड़े थे। और भव्या के पापा कभी एडमिट नहीं हुए थे, कभी इस तरीके से नहीं था। तो जो फर्स्ट नाइट थी आईसीयू में, तो उस रात ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सीधे सो, आप करवट भी नहीं ले सकते। और इनकी उस टाइम पे जो हालत थी ना, आप पानी पी सकते हो, बिकॉज़ इनको जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन हुआ था। तो वो बहुत पेनफुल होता है और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जिनको भी स्पाइन में लगता है वो करवट नहीं ले सकते, खड़े नहीं हो सकते, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि सर दर्द रहेगा हमेशा अगर आपने अभी ध्यान नहीं रखा तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। ध्यान रखना था एट द टाइम, इनको भी मतलब संभालना था, हिम्मत देनी थी, बिकॉज ये हो रहा था कि मेरे से नहीं लेटा जा रहा, मुझे खड़ा करवा दो। बार बार ये हो रहा था मुझे पानी पिला दो, मुझे खड़ा करो, मुझे करवट दिलवाओ, मेरी पीठ चल रही है, क्योंकि कभी सीधा सोए ही नहीं आज तक इतने सालों में। तो वो नाइट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मतलब मैंने लिटरली ऐसे बैठ के निकाली है कि कैसे जैसे समय निकल जाए। और भव्या अंकल आंटी के पास थी, वो लोग डेली भव्या को मिलवाने के लिए लेकर आते थे और वापस लेके जाते थे। और इस टाइम पे मैं भव्या के लिए भी दाद दूंगी इस चीज़ की कि उस बच्ची ने कभी एक दिन ये नहीं बोला कि मुझे यहीं रहना है मम्मी के पास में या पापा के पास में। वो समझी, इतनी छोटी सी बच्ची, कि हाँ अभी मम्मी मुझे नहीं रख सकते यहाँ हॉस्पिटल में। वो आती थी, 5 मिनट मिलती थी, उसकी भी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं हैरान हो गई थी कि बच्ची इतना समझदार। और उसमें बहुत सारा योगदान अंकल आंटी का है, बड़े पापा का है। उन्होंने बहुत प्यार से उसको वहाँ पे रखा, मतलब बिल्कुल उसको मम्मी पापा की कमी नहीं होने दी।
थैंक यू आंटी एंड अंकल, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है आपने, जो मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकती। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को आपने संभाला है उस समय, और मैं बहुत अकेले पड़ गई थी उस टाइम पे, मतलब तो उस टाइम पे साथ दिया है। तो रोज़ मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा खाना, जूस वगैरह, गर्मी का टाइम था उस टाइम पे तो अमरस, सब अंकल मेरे लिए ऑफिस जाने से पहले मुझे दे के जाते, शाम को आते फिर मेरा खाना लेकर आते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत आपको मैटर करती हैं, समझ में आता है। तो वो समय भी निकला। भव्या के पापा बिल्कुल थर्ड डे हमने सब टेस्ट वगैरह करवाए थे, सब कुछ ठीक था, फिट एंड फाइन थे, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं। उसके बाद में दीदी और भव्या के पापा, और इतने दिनों जीजा के पास जब मैं हॉस्पिटल में थी तो इतने दिनों दीदी के पास में जियूसा थे, जियूसा ने उनका पूरा ध्यान रखा। जियूसा और दीदी तब थे, अब सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब मुझे था कि चलो अब फाइनली हम अपने घर जाएंगे। मैं तरस गई थी उस टाइम पे, ऐसा हो गया था कि इतने दिनों से मैं घर से बाहर निकली हुई थी और सिर्फ हॉस्पिटल डॉक्टर देख देख के मैं उस समय का मेरा जो इमोशनल और मेंटल स्टेट है, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। एंड आई जस्ट प्रे कि मुझे ज़िंदगी में वापस वो समय कभी नहीं देखना पड़े। भगवान मेरे पूरे परिवार को निरोगा रखे, सब स्वस्थ रहें, कभी ऐसा कुछ ना हो। तो डिफ़िकल्ट था, स्पेशली दीदी के लिए रिकवरी टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था। अब टचवुड वो बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, मैं व्लॉग्स में भी आपको दिखाऊंगी उनको। हम डेली मंदिर जाते हैं, सब बढ़िया है, सब कुछ सही है अब एकदम। लेकिन जब वो आए थे वो टाइम भी डिफ़िकल्ट था। बहुत पेन होता था उनको, स्टिचेस थे, इंजेक्शंस, उनकी ड्रेसिंग करना, वो सारी चीज़ें थी। एट द सेम टाइम भव्या के पापा का भी स्टिचेस वगैरह था। तो एक हफ्ते आपको डेली वो बोलते हैं कि आप ड्रेसिंग करो, तो मैं ही करती थी ड्रेसिंग वगैरह जो होती थी, क्लीन करना, ड्रेसिंग करना, वो सारे काम हुए थे। और एक हफ्ते बाद में फिर इनके स्टिचेस खुलने थे तो वो मैं लेके गई थी और हम साथ में जाके स्टिचेस खुलवा के आए थे। उसके तब जाके मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि चलो ठीक है, अब सारी चीज़ें हो गई हैं। दीदी भी धीरे धीरे, दीदी को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑपरेशन था, पर अच्छे से हुआ। एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने की, जैसे जैसे डॉक्टर ने उनको बता रखा है, खाने में परहेज़, अभी भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो अच्छे से फॉलो करते हैं। ये एक चीज़ बहुत अच्छी है उनकी, ये नहीं कि क्या हो गया मैं थोड़ा सा खा लूँ, वैसा नहीं है, वो प्रॉपर फॉलो करते हैं और उसकी वजह से ही वो टाइमली रिकवर हो रहे हैं। वो ध्यान देते हैं पूरा उस चीज़ पे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि फिर से वापस से वही डॉक्टर और हॉस्पिटल की शक्ल देखनी पड़े। तो वो अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वॉक, एक्सरसाइज बहुत बोला हुआ है उनको, खाना बहुत हेल्दी खाना है उन्हें। एट द सेम टाइम हमने भी, अब सब ने ही ऐसा रूटीन बना लिया है, अभी भव्या के पापा भी सामने ही बैठे हैं और हमने सबने बहुत हेल्दी रूटीन बना लिया, जो कि मैं कभी आगे आपसे शेयर करूँगी। तो ये चीज़ें हुई थी। और फिर आने के बाद में भी मुझे लगा चलो अब सब कुछ ठीक है। फिर थोड़ा सा भव्या की तबीयत ख़राब हो गई थी। देन कुछ ना कुछ मैं नहीं कर पाई, सेट होने में मुझे टाइम लगा। पर अब आई थिंक बहुत लंबा गैप आ गया था और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने यूट्यूब वीडियो शुरू करने चाहिए। तो अब से शुरू हैं जी। व्लॉग्स मैं बनाऊंगी, हर दिन नहीं, ऑल्टरनेट डे व्लॉग आएंगे और ऑल्टरनेट डे मेरे कलेक्शन का वीडियो आएगा। दोनों मैं इसी चैनल पर डालूंगी। तो यस, जो बुरा टाइम था, जो ख़राब टाइम था, वो निकल चुका है। माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि मैं उस टाइम पे नहीं एक्टिव रह पाई, पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बहुत सिंपली बताई हैं चीज़ें इससे कई ज़्यादा लेवल में ऊपर थी। पर चलिए, वो समय निकल चुका तो जाने दीजिए, अब सब ठीक है। भव्या के पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं, दीदी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मम्मी ठीक हैं। मम्मी की थोड़ा सा दिक्कत आई उसके बाद में भी, उनके 1 महीने बाद में। हाँ, ये चीज़ मैं बताना ही भूल गई। तो ये जब दीदी का और भव्या के पापा का और ये चल रहा था एक तरफ, और वहाँ पे मम्मी के ऑपरेशन का 1 महीना हो चुका था। उसके बाद में जब हमने चेकअप करवाया तो जिस आई में, मम्मी की राइट आई का ऑपरेशन हुआ था, उसी आई में पीछे लेंस में पीछे की तरफ खून जमा हो गया था, क्लॉटिंग हो गई थी और सोजन आ गई थी, जिसकी वजह से मम्मी का विजन ब्लर हो गया था। तो फिर वही टेंशन, मैंने कहा कि सब कुछ तो अच्छे से हुआ था और अभी वापस प्रॉब्लम हो गई। तो वो भी चीज़ हुई, उसके लिए आई ड्रॉप वगैरह दिया, उसका अभी तक चल रहा है ट्रीटमेंट। मैं उसकी अपडेट कभी आपको बाद में आगे दूंगी। मम्मी उसके बाद में फिर से 2-3 बार दिखा चुके हैं, टेस्ट वगैरह करा चुके हैं, इंजेक्शन लग चुका है आँख में, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो वो अलग है। बट आई जस्ट विश, चारों तरफ देखते हुए बस मुझे ऐसा लगता है कि स्वस्थ रहें सब, और आप सबकी फैमिली भी स्वस्थ रहे, मेरी फैमिली स्वस्थ रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, ताकि हॉस्पिटल और डॉक्टर के किसी को नहीं जाना पड़े। और जहाँ तक हो सके अपनी हेल्थ अपने हाथ में, तो हम सब खुद ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को लेके लापरवाही ना करें। और अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को लापरवाही करते हुए देख रहे हैं तो उन्हें भी टोकिए,
क्योंकि आगे जाके चीज़ें होता है कि ख़राब हो, परेशान हो, उससे अच्छा है कि आप अभी से ही थोड़ा-सा एक डिसिप्लिन डाइट, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर फ़ॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करती है। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगी इस बारे में, बट इट्स जस्ट कि जो चीज़ें देखी है 6 महीने में, आई जस्ट विश मैं वापस कभी ना देखूँ। व्लॉग्स के लिए मैं अभी भी थोड़ी-सी अंदर से ऐसे-ऐसे हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरे व्लॉग्स पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है दिखाने को कि मैं आपको हर दिन कुछ नया दिखाऊँ। मेरी ज़िंदगी बहुत रूटीन लाइफ़ है, और बाकी आप भव्या को देखना चाहते हैं बहुत सारे लोग व्लॉग्स में, तो मैं कोशिश करूँगी। बड़ी नटखट हो गई है, एट द सेम टाइम बड़ी समझदार भी है वो, मतलब उसकी बातें बहुत मस्त वाली बातें करती है वो। अभी गई हुई है वो स्कूल, आएगी तब मैं आपको मिलवा दूँगी। और आई थिंक ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो शायद मुझे अभी ये एंड करना पड़ेगा, तो मैं अब खड़ी हो रही हूँ। और चलिए जी, बहुत ज़्यादा लंबी बातें करी, पर सच बता रही हूँ आज दिल खोल के अपने मन की बात करी है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं लेट हो गई हूँ, पर कोई बात नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। कलेक्शन बहुत नया आया हुआ है, बढ़िया कलेक्शन है, चाहे वो सावन का हो, राखी के लिए प्योर के सूट्स हों, कॉटन के सूट्स हों, या फिर आगे वेडिंग सीजन की बारी हो तो वो चीज़ें भी हैं। अब से कुछ भी हो जाए मैं व्लॉग्स लाऊंगी। कई बार क्या हो जाता था कि मैं वीडियो शूट करती थी, बट वो इतना अच्छा या एंटरटेनिंग नहीं बनता था, तो मैं सोचती थी कि यार छोड़ो, इसको नहीं अपलोड करते, कुछ अच्छा बनाएंगे। पर फिर क्या होता है ना, वो टालते व्लॉग्स आ ही नहीं पाते। तो अब मैंने सोच लिया है, अच्छा बुरा वो मेरी ऑडियंस डिसाइड करेगी, और प्यार आपने बहुत दिया है, तो आई जस्ट होप कि आगे भी मुझे ऐसा प्यार मिलता रहे। मैं अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करूँगी। क्लोथिंग कलेक्शन में भी, उसके वीडियोस भी इसी चैनल पे आएंगे, प्लीज़ वो भी देखिएगा। एंड हर तरह का कलेक्शन है, तो आप मिस मत कीजिएगा। स्टाइलिंग टिप्स और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके मैं इंस्टाग्राम पे भी आने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ भी फॉलो करें। और स्पेशली अगर आपकी फैमिली में आगे शादी है नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी तक, तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आगे आने वाली हैं। आज का व्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा बड़ा, बट सच बता रही हूँ, मुझे आज इतने लंबे टाइम के बाद में शूट करके अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करके, तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आई जस्ट होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा।